Now we are coming on question number 4th of exercise 5.1. Which of the following are AP? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4th के 12th पार्ट पे आते हैं. इसमें हमको पहले फाइंड आउट करना है कि जो दी हुई सीरीज है, जो दिए हुए नंबर्स हैं, वो AP में हैं कि नहीं. अगर ये AP में है तो हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और 3 मोर टर्म्स लिखने हैं. 12th पार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4th का. आपको फर्स्ट टर्म रूट ओवर 2, सेकेंड टर्म रूट ओवर 8, थर्ड टर्म रूट ओवर 18, फोर्थ टर्म रूट ओवर 32. यहाँ पे एक थोड़ा सा आप लोग नोट देख लेंगे. रूट 2 वी विल राइट इट लाइक दिस ओनली. रूट 2 को हमने रूट 2 ही लिख दिया. रूट 8 को हम लोग 2 रूट 2 लिख सकते हैं. रूट 18 को हम लोग 3 रूट 2 लिख सकते हैं. रूट 32 को 4 रूट 2 लिख सकते हैं. थोड़ा सा समझ लेंगे यहाँ पे आप लोग नोट साइड में. रूट 8 को रूट ओवर 8 को हम लोग 2 इंटू 2 4 2 आर 8, यानी कि 2 आपस में 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है 8 के लिए. तो आप अगर ये दो 2 को एक पेयर मान लो और ये एक बार बाहर आ जाता है आपका रूट ओवर से, तो ये हो गया आपका 2 रूट 2. इसी तरीके से आप देखेंगे जब हम लोग 18 के लिए करते हैं तो 18 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा विद इन रूट 2 इंटू 3 इंटू 3. तो यहाँ पे 3 जो है 2 बार आ रहा है, तो रूट के बाहर जब आप लाएंगे तो एक बार 3 रूट के बाहर आ गया, तो ये नंबर बन गया 3 रूट 2. इसी तरीके से आप रूट ओवर 32 देखेंगे. रूट ओवर 32 के लिए आपको 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में. तो ये जो दो 2 है इसको एक साथ ले लीजिए, ये दो 2 को आप एक साथ ले लीजिए, ये 2 जो है अकेला रह गया, तो इट विल बी विद इन रूट. ये रूट के अंदर ही रह जाएगा. ये दो 2 की जगह एक बार 2 बाहर आ गया, ये दो 2 की जगह एक बार 2 आ गया, तो दो 2 आपके बाहर आ गए, तो 2 2 जार 4 रूट 2. तो इस तरीके से देखा आपने कि रूट 32 को हम लोग 4 रूट 2 लिख सकते हैं, 18 को 3 रूट 2 लिख सकते हैं, 8 को 2 रूट 2 लिख सकते हैं, और रूट 2 इट विल रिमेन लाइक दिस. तो A1 रूट 2 है, A2 सेकेंड टर्म 2 रूट 2 है, थर्ड टर्म 3 रूट 2 है, फोर्थ टर्म 4 रूट 2 है. अब हम लोग A2 माइनस A1 इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. तो A2 की वैल्यू जो है वो हमने रख दी 2 रूट 2 माइनस A1 की वैल्यू रख दी रूट 2. तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 चला गया, तो बचा आपका सिर्फ 1 रूट 2. अब इसके बाद देखेंगे A3 और A2 और A2 इनका हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. तो जो थर्ड टर्म है वो है आपका 3 रूट 2, और 3 रूट 2 में से A2 आपका चला गया, सेकेंड टर्म 2 रूट 2 चला गया. 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 चला गया, तो सिर्फ बचा 1 रूट 2. तो यहाँ दोनों जगह देखिए कि आपका A2 माइनस A1 भी रूट 2 आ रहा है, A3 माइनस A2 भी रूट 2 आ रहा है, दोनों सेम है. तो जब दोनों सेम है, एज A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 रूट 2, तो दोनों सेम है, तो सीरीज आपकी AP में होगी. सीरीज जो है ये आपका AP में हो जाएगा. अब क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, सीरीज आपकी AP में है, तो आपको A5 पता करना है. A5 हो जाएगा A प्लस 4D. आप जानते हैं कि जब आप फिफ्थ टर्म पता करेंगे तो आपको D को 5 माइनस 1 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो A की जगह आपने रख दिया रूट 2 प्लस 4 इंटू रूट 2 जो कि D का वैल्यू है. रूट 2 हो गया, 4 इंटू रूट 2 4 रूट 2. यहाँ 4 रूट 2 है, यहाँ पे 1 रूट 2 है. जब सम करोगे तो ये आपका आ गया 5 रूट 2. और अगर आप सबको पूरे को रूट के अंदर लिखना चाहते हैं, एक 5 बाहर है, यानी कि रूट के अंदर 2 5 होंगे, तो रूट ओवर 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50. इसी तरीके से आप A6 निकाल सकते हैं. A6 आपका होगा A प्लस 5D. आप 6th टर्म निकाल रहे हो, तो D यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 से 1 कम. तो देखेंगे A का वैल्यू जो है ये आपका रूट 2 है, प्लस 5 इंटू D का वैल्यू रूट 2 है, देन रूट 2, ये रूट 2 आपका रूट 2 रह गया, प्लस 5 रूट 2. अब देखिए 5 रूट 2 में 1 रूट 2 जुड़ गया, तो टोटल हो गया 6 रूट 2. अब 6 आपका यहाँ पे रूट के बाहर है. अगर आप चाहो 6 को अंदर ले जाना रूट के, तो इसका मतलब हुआ कि 6 रूट के अंदर 2 बार होगा, तो 6 इंटू 6 इंटू 2, 6 6 ज़ा 36, 36 2 ज़ा रूट ओवर 72. अब देखेंगे A7 जो है आपका A प्लस 6D हो जाएगा. 7th टर्म निकाल रहे हो, तो D जो है आपका 7 से 1 कम 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, A प्लस 6D. A जो हो गया वो रूट 2 हो गया, प्लस 6 इंटू D का वैल्यू आ गया रूट ओवर 2.
अब ये देखेंगे √2 प्लस 6√2 इट इज़ इक्वल टू 7√2, ये हो गया आपका। और अगर आप रूट ओवर में लिखना चाहते हो तो 7 इंटू 7, यहाँ पे 7 जो है एक बार रूट के बाहर है, अगर रूट के अंदर ले जाएंगे तो 7 आपका रूट के अंदर 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 7 इंटू 2 एंड दिस कैन बी रिटन एज √98। अब देखिए इसका 14th पार्ट देखेंगे। 14th पार्ट में जो सीरीज आपको दी हुई है 1 होल रेज टू पावर 2, 3 होल रेज टू पावर 2, अगेन 5 होल रेज टू पावर 2, 7 होल रेज टू पावर 2, इस तरीके से ये सीरीज आपकी दी हुई है। इसको हम लोग थोड़ा सा खोल लेते हैं। 1 1 जार 1, 3 3 जार 9, 5 5 जार 25, 7 7 जार 49। तो अब देखिए हम लोग A2 और A1 का डिफरेंस निकालते हैं। A2 जो सेकेंड टर्म है ये हमारा 9 है, जो A1 है ये 1 है, तो 9 माइनस 1 इट इज़ इक्वल टू 8। इसी तरीके से हम लोग थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस निकालेंगे। A3 माइनस A2, तो A3 का वैल्यू हो गया 25, थर्ड टर्म जो है आपका 25, और सेकेंड टर्म जो है ये 9, ये सेकेंड टर्म है 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 आपका आ गया 60। तो यहाँ पे देखेंगे A2 माइनस A1 8 है और A3 माइनस A2 जो है 16 है, क्योंकि A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, द गिवन नंबर्स आर नॉट इन AP। ये जो सीरीज़ दी हुई है आपकी ये AP में नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।